हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशी अग्रवाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्कीम्स, स्कैम्स, फ्रॉड, कुछ भी कह सकते हैं आप, उनके बारे में जो मार्केटिंग में यूज़ होते हैं बाय द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। और प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यू कैन से इन अ सिंपल लैंग्वेज, ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, जैसे कि हमें सबको पता है कि बहुत सारे आजकल ऐसे कोर्सेज चल गए हैं जो कहते हैं कि एक्सपेंसिव कोर्स परचेज कर लो, ये वाली स्किल सीख लो, इससे आप इतने पैसे कमाओगे इन द फ्यूचर एंड ऑल दैट। एंड आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो थंबनेल्स पर लगा देते हैं कि 15 लाख, 20 लाख, ये वाली स्किल सीख लो, आपको इतने पैसे आप इतना कमा पाओगे एंड ऑल दैट। 1 मंथ में आप इतने पैसे कमा पाओगे, ये सब बहुत लाइक कॉमन हो गया है अब। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कहीं ना कहीं एक तरीके से हम परसुएड हो भी जाते हैं उन वीडियोस की तरफ कि ऐसा क्या है जो इतना सीख के हम इतना अर्न कर पाएंगे। ओके, मैंने भी लाइक एक वीडियो थी जिसमें लिखा हुआ था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने उसमें देखा था कि ये वाली आर्ट कर लो तो इससे आपको लाइक थंबनेल पर लगा हुआ था 15 लाख एंड ऑल दैट। मैंने वो वीडियो देखी एंड उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि लाइक आप ये वाली आर्ट करते हो और करना चाहते हो तो उसमें आपको 15 to 20 थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ मिल जाएंगे। और उसमें भी लाइक बहुत कुछ था। सो लाइक अपनी वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत लोग ये करते हैं। सो ये सोर्स मैंने कहाँ से लिया? ओके, कल मैं एक सीरीज़ देख रही थी नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है मनी एक्सप्लेन्ड। एंड उसमें मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था जिसमें उन्होंने बात करी गई थी गेट रिच टैक्टिक्स के बारे में। और उसमें उन्होंने ये 5 स्कीम्स के बारे में बात करी गई थी जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सबसे पहली स्कीम की बात करें तो दैट इज़ पॉन्जी स्कीम। इट इज़ पॉन्जी स्कीम। इट इज़ नेम्ड आफ्टर चार्ल्स पॉन्जी, जिन्होंने यही स्कैम करा था 1920 में। पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं कि इनमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो लोगों से कहती है कि आप अभी इतना इन्वेस्ट करो एंड बाद में वी विल प्रॉफिट यू एंड वी विल गिव दिस मच मनी और दिस मच मनी। सो इसमें क्या होता है कि ऐसे ही जो कंपनी होती है वो न्यू इन्वेस्टर्स का जो पैसा आता है वो ओल्ड इन्वेस्टर्स को देती जाती है और उनका प्रॉफिट करती जाती है। एंड ये भी एक तरीके, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस का कोई लेन देन नहीं हो रहा, इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट की। और एक प्रॉमिस होता है जो कंपनी लोग जो है ट्रस्ट करते हैं कंपनी पर और इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइक द डे जब न्यू इन्वेस्टर्स अगर अपना पैसा मांगना स्टार्ट कर दें जो उन्होंने इन्वेस्ट करा है, तो वहाँ पे जो कंपनी होगी वो कोलैप्स हो जाएगी। ये जो पॉन्जी स्कीम का जो एक पैटर्न है वो टूट जाएगा। अब हम दूसरी स्कीम की बात करते हैं जो है पिरामिड स्कीम। मे बी आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो। एंड ये स्कीम के अंडर क्या होता है कि इट्स लाइक अ पिरामिड जिसमें फर्स्ट पर्सन जो होगा वो कुछ पैसे लगाएगा और दूसरे इंसान को कन्विंस करेगा टू जॉइन द स्कीम, और उससे क्या मिलेगा? उसे कमीशन मिलेगा। एंड ऐसे ही तीसरी बारी में क्या होता है कि जैसे वो 2 लोग आ गए उस पिरामिड के अंदर, थर्ड स्टेप पे वो अगर वो दोनों तीसरे इंसान को कन्विंस कर पा रहे हैं तो फिर उन दोनों लोगों को कमीशन मिलता है। यू नो ऐसे ही जो पिरामिड है चलता रहता है। और इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं उनको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन जो बाद के लेवल्स होते हैं उनमें नहीं हो पाता प्रॉफिट, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है ना स्कीम्स ज्वाइन कर कर चुके होते हैं, तो बाद के लेवल के पास लोग ही नहीं बचते, तो में उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं जितना पहले वाले लोग कमा लेते हैं। 1995 में इंडिया में आई थी एंड अब ये बैन है पिरामिड स्कीम। ये पर्टिकुलरली क्या होता है कि विदाउट अ प्रोडक्ट होती थी पहले, तो इसलिए इसे बैन कर दिया गया था। अब क्या होता है कि जो मल्टी लेवल कंपनीज होती हैं वो इसे डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ के करती है।
और इसमें क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा करती है, जिससे इसमें फिर ये इलीगल कंसिडर नहीं होता। सो अब हम थर्ड स्कीम के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कोचिंग स्कीम। उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कोचिंग्स होती हैं, वो लोगों को परसुएट करती है कि आप एक्सपेंसिव कोर्सेज ख़रीद लो एंड ऑल दैट। एंड उससे क्या होता है कि आप इतने पैसे लगा देते हो और आपको प्रॉमिस भी करती हैं वो कि जब आपकी ये कोचिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको इसके डबल पैसे आपको मिलेंगे, ट्रिपल पैसे मिलेंगे। सो आप उसमें पैसा लगा देते हो इस बिलीव के साथ कि आपका जो अभी आपने इन्वेस्ट करा है वो डबल हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है, एंड हम भी परsuade हो जाते हैं इससे, क्योंकि टेस्टिमोनियल्स दे दिए जाते हैं। सो या दिस इज़ कोचिंग स्कीम। सो अगली स्कीम की बात करी जाए तो वो है एडवांस फ़ी। इसमें भी इट्स अ सिंपल स्कीम, जिसमें क्या होता है कि लोगों को ईमेल्स भेजी जाती है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको इतना पैसा मिलेगा इन फ्यूचर। सो एक ये भी ऐसी है कि अभी आपने इतना इन्वेस्ट करा, अभी आपने इतना पैसा लगाया, अभी आपने इतना पैसा दिया, तो आपको डबल मनी मिलेगा। सो अब हम फिफ्थ स्कीम की बात करें तो वो है पंप एंड डंप स्कीम, जो बहुत कॉमन है अब। एक्चुअली ये क्रिप्टो करेंसीज़ में होती है, पेनी स्टॉक्स में होती है। पेनी स्टॉक्स कौन से होते हैं? जो स्मॉल कंपनीज जो है वो ट्रेड करती है, और पर शेयर उनका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। सो दिस इज़ व्हाट पेनी स्टॉक्स इज़। एंड सो पंप एंड डंप स्कीम्स में क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो शेयर्स को धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, उनके प्राइसेस को। एंड जब वो अपने पीक पे होता है तो उसका जो प्राइस होता है वो एकदम से लो लो कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो भी अपने शेयर्स को बेच देते हैं, जब हायर प्राइस पे बेच देते हैं। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो शेयर्स होते हैं उन्हें बल्क में ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा लॉस होता है एट द एंड। और ये इलीगल है क्योंकि इसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, और जिसकी वजह से लोगों को परसुएट करा जाता है कि आप शेयर्स ख़रीद लो, इतना प्रॉफिट हो जाएगा एंड ऑल दैट। और जब वो हायर प्राइस होता है ना, तो वो एकदम से लो कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई या नहीं आई।